दोस्तों ओलंपिया की नई डेट्स अनाउंस हो चुकी है। जैसे कि कहा था इन लोगों ने कि आज अनाउंस कर देंगे, तो उन्होंने बताया है कि अभी ओलंपिया होगा, इस साल ही होगा, 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में। और इस बार ओलंपिया ना सिर्फ नई डेट को हो रहा है बल्कि नई जगह पर भी ये लोग करवा रहे हैं। हालांकि जगह से हमें उतना लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन देखने वाले हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक अच्छी जगह पर ही, वहीं लास वेगास में इस बार वेन्यू चेंज कर दिया है इन्होंने। कोई प्लैनेट हॉलीवुड करके एक जगह है वहाँ पर, जबकि 98 से लेकर के अभी तक ओलंपिया एक ही जगह हो रहा था, यानी कि न्यू ओरलियंस में। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही लंबा टाइम है। इतने लंबे टाइम तक ओलंपिया को कभी भी एक जगह पर नहीं करवाया गया। तो फिलहाल काफ़ी सारे एथलीट्स तो इसको लेकर के खुश है कि हमें एक अच्छा नया वेन्यू देखने को मिलेगा। पर वही यार, अपने को क्या लेना देना, हम तो कहते हैं बैंक्वेट हॉल में करा दो, बस लाइटनिंग अच्छी रखो, लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी रखो, क्योंकि ऑनलाइन देखने वाले बेचारों को बहुत तकलीफ होती है, वो दर्द मैं समझता हूँ। बात करूँ मैं इसमें नई चीज़ की, नई चीज़ इसमें यह है कि हमें मालूम है वुमेंस बॉडी बिल्डिंग भी इस बार आने वाली है, जो कि काफ़ी टाइम बाद ये लोग लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ हमें मालूम है नहीं है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ भी इन्होंने ऐसी एक्साइटिंग चीज़ अनाउंस नहीं करी। जैसे कि कई लोग सोच रहे थे कि काया ग्रीन का कमबैक ये लोग अनाउंस करेंगे, अब वो आने वाला टाइम बताएगा। 7 महीने लगभग पड़े हुए हैं ओलंपिया आने में, क्या होता है क्या मालूम। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर डैन सॉलिमन जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताई, बात ये रखी कि इस बार हमें 4 मिस्टर ओलंपिया देखने को मिल सकते हैं। ये उन्होंने हिंट दिया है। इसका मतलब साफ ये है कि शॉन रोडन को पिछले साल कम्पीट नहीं करने दिया था मिस्टर ओलंपिया में जब पुरानी ओनरशिप थी, और अभी ये बोल रहे हैं कि हम मिल सकते हैं हमें 4 ओलंपिया देखने को। यानी कि फिल ही तो आ ही सकते हैं और शॉन रोडन भी आ सकते हैं। रोडन ने पहले भी बोला था एक वीडियो में, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले डाली थी, उन्होंने कहा था इस बार मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे थे, लग रहा था उनकी बातों से कि क्वालिफिकेशन मिल जाएगी उनको इस बार के ओलंपिया की। बात वगैरह इन लोगों ने सब करके रखी हुई है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक प्रेसिडेंट अगर ऐसी बात बोल रहा है कि हमें 4 मिस्टर ओलंपिया चैंपियन इस बार दिख सकते हैं, यानी कि डेक्स्टर तो डेफिनेटली दिखेंगे, ब्रैंडन करी ये तो 2 हो ही गए, बाकी बचे फिल और शॉन। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिल हीथ ने भी हिंट दिया था इस बार के ओलंपिया में कम्पीट करने का। उन्होंने कहा था अगर सब चीज़ें ठीक चल रही होती तो मैं इस बार के ओलंपिया में खेल रहा होता। अभी देखते हैं, सब चीज़ें अब ट्रैक पर आती जा रही हैं, देखना होगा वो क्या करते हैं, शॉन क्या करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होगा इस बार का ओलंपिया तो ही मज़ा आएगा। तभी लोग पिछली बार के ओलंपिया की एक तरह से सोचेंगे हाँ भाई अब भरपाई हुई है जा करके। प्राइज़ मनी की बात ये लोग बोल रहे हैं बढ़ा करके देंगे। और अब यही है, 16 से 20 दिसंबर के बीच में इस बार का मिस्टर ओलंपिया हमें देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है देखा जाए तो अपने आप में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एथलीट्स को क्वालिफाई करने का। पहले ये लोग कह रहे थे कि एथलीट्स को शायद ओलंपिया में इन्वाइट भेजा जाएगा, लेकिन अब इन्वाइट भेजने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे शोज़ जो पोस्टपोन्ड हो रहे थे उनके साथ साथ अब ओलंपिया को भी पोस्टपोन्ड इन लोगों ने कर दिया। देखना होगा इसके बाद में कि ड्वेन जॉनसन जो हैं रॉक, क्या वो अपने शो को पोस्टपोन करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि उनकी डेट जो थी वो अक्टूबर के बीच में थी कहीं पे। अब वो अगर इसको पोस्टपोन करते तो उनको जाहिर है कि अगले साल इसको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ओलंपिया से क्वालिफिकेशन हम उठाएंगे उस वाले शो की। तो ओलंपिया से क्वालिफिकेशन उठाओगे तो इसका मतलब ओलंपिया के बाद ही इसको रखोगे, और 2020 में आखिर में अगर मिस्टर ओलंपिया हो रहा है तो उसके बाद ही उनका शो हो सकता है। वो चीज़ एक देखने वाली होगी। और अभी ये चीज़ ठीक है कि सारे शोज़ उस तरीके से हो सकते हैं। ज़्यादातर शोज़ जो हमें देखने को मिलेंगे वो सितंबर से ही मिलेंगे, प्रो शोज़, क्योंकि अगस्त तक भी सब शोज़ इसी तरह से अभी डिले हो चुके हैं। तो वो एक चीज़ है, और देखते हैं किस तरीके से इस बार का ये पूरा कॉन्टेस्ट जाने वाला है। सही में क्या इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि काया ग्रीन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट्स वगैरह कर रहे थे नीचे। तो वो सब चीज़ें तो हमें इतनी नहीं उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मेन अनाउंसमेंट यही थी नई डेट की, और यही था अभी का अपडेट। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।